नमस्कार मित्रों, हमारे पास एक जसवीर सिंह जी हैं। उन्होंने एक मैसेज किया है, बड़ा ही मार्मिक मैसेज है, कमेंट करके किया है मैसेज। और उन्होंने बड़ा दुख जताया। और दुख क्या है जताया है, क्या मार्मिक मैसेज है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जानने वाले हैं जिनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने, वो तो आप पढ़ ही रहे हो, और उसमें जो कुछ है सब नॉर्मल दिखाया गया है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे, इसके बारे में कुछ बताओ। तो ये मैसेज आप देख भी रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो मैसेज उन्होंने किया है दूसरे पर कृपा करते हुए, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब उन्होंने सबसे पहले कहा कि उनकी सारी नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल है, स्त्री पुरुष दोनों की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बालक बच्चे की प्राप्ति, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। आखिर इसके कारण क्या है? तो देखो, मैं एक बात बता दूं, हमारे शरीर में एक सिस्टम ये होता है कि जितनी क्वांटिटी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या कुछ भी हो, जितनी आवश्यकता है, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी वो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट देती है। तो ऐसे ही हमारे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं व्यक्ति, जिससे वे समझते हैं कि हमें बहुत लाभ हो रहा है। और गलती ये भी है कि टेलीविज़न के पर भरोसा कर लेते। एक सबसे बड़ा मैं सूत्र बता दूं, सबसे बड़ा, टेलीविज़न में जो भी दिखाया जाए इस पर कभी भी विश्वास नहीं करना सबसे बड़ी समझदारी है। बता दें क्यों? क्योंकि टेलीविज़न पर दिखाने में कोई सत्यता की कोई गारंटी नहीं होती है। वहाँ तो केवल पैसे का खेल है। उदाहरण दे दें, बहुत सी ऐसी क्रीम है जिसको कह दिया, अरे साहब ये गोरापन की निशानी, और क्रीम का नाम लिया। अब उनसे पूछा गया, अदालत में पूछा गया कि तुमने गोरा करने के लिए ऐसा क्या मिलाया? कहीं कुछ भी नहीं। तो ऐसे क्यों कर रहे हो? तो कहीं बिक्री नहीं होगी इसलिए। और ये ऐसे झूठ बुलवाया है, कहीं हाँ, कहीं क्यों, कहीं की बिक्री होगी इसलिए। तो उनका मतलब सिर्फ बिक्री से है। तुम्हारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये सब झूठ के आधार पर, जैसे कि एक पैड का आता है प्रचार, कहे कि ये इस कंपनी का ये लगा लो और फिर कितना भी उछल कूद करो, जबकि आयुर्वेद कहता है कि उस समय पर कभी भी उछल कूद करोगे तो बहुत जल्दी मरोगे। क्यों मरेंगे जल्दी? क्योंकि उस समय शरीर में क्लीनिंग हो रही, सफाई चल रही, और तुम उछल कूद कर रहे हो, तो उस समय शरीर बहुत डिस्टर्ब होगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि शरीर कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होकर चिड़चिड़ापन हो करके उसमें फिर बहुत सारी समस्या आती है। तो टेलीविज़न में तो उल्टा ही सिखाया जाता। इसलिए कुछ टेलीविज़न के प्रचार के कारण कि हाँ, इस नमक को खाएंगे तो आपको आयोडीन की पूर्ति होगी और ये आपको मतलब घेंघा रोग नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि हमारे शरीर में 100 से 125 माइक्रोग्राम ही आयोडीन की आवश्यकता होती है, और जिसकी पूर्ति करने के लिए कोई भी साधारण नमक आप ले लो, चाहे वो सेंधा नमक ले लो, चाहे काला नमक ले लो, चाहे डेले वाला नमक ले लो, इन सभी से बहुत आसानी से पूर्ति हो जाती, बड़े आसानी से, क्योंकि इतने माइक्रोग्राम आयोडीन मिल ही जाता है। और ये ज़रूरी थोड़े कि केवल आप नमक ही खाओगे, नमक के साथ दाल होगी। तो एक कटोरी दाल, मतलब मात्र 200 ग्राम दाल यदि है तुम्हारे पास बनी बनाई कटोरी भर में, तो वो कटोरी भर दाल में 100 से 125 माइक्रोग्राम की आयोडीन की पूर्ति हो ही जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये सब प्राकृतिक होगी, जिसमें कोई इनऑर्गेनिक नहीं होगा। प्राकृतिक चीज़ों में क्या होता है कि शरीर जितनी चाहिए उतनी तो वो धारण कर लेता, बाकी निकाल देता। लेकिन जो इनऑर्गेनिक होता है
तो शरीर निकाल नहीं पाता, वो वहीं जम जाता है। तो वो जो जम जाता है वो दिक्कत देता है। तो ये जो है, तो ये बात मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक क्या गलती होती है कि जो नमक यूज करने लग गए हैं, सबसे बड़ी समस्या कहाँ से आती है, नमक यूज करने लग गए, जैसे कि आयोडाइड नमक, और वो नमक 20 रुपये किलो आता है। जो नमक मात्र 2-3 रुपये किलो मिलना चाहिए वो 20 रुपये किलो आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको साफ़ किया गया। सबसे बड़ी समस्या, साफ़ किया गया, साफ़ करने में केमिकल मिलाए गए, फिर उसमें आयोडीन मिलाया गया जो आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक नहीं है, और उस सब को मिला करके एक और उसमें मिला देते हैं एल्युमिनियम सिलिकॉन, जिससे क्या होता है कि नमक भुरभुरा रहता है, कभी भी उसके वो सीलन नहीं आती है, और वो हमेशा भुरभुरा रहेगा, चाहे उस सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, वो भुरभुरा रहता है केवल एल्युमिनियम सिलिकॉन की वजह से। वो भी बड़ा घातक होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो इनकी वजह से जो एक्स्ट्रा ये आयोडीन जा रहा है, और नमक के साथ जो एल्युमिनियम सिलिकॉन और उसमें रिफाइंड करने में जो केमिकल यूज हो रहे, इन केमिकल की उपस्थिति के कारण तुम्हारे मतलब महिलाओं के गर्भ में बच्चा नहीं ठहर पाता है, सब कुछ नॉर्मल होते हुए। क्योंकि सीमेन रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये होता है कि अगर जो कितने ऐसे हैं सीमेन जो कि चल सकते हैं और काम कर सकते हैं, और उसमें से कितने जा कर के अंदर वे जीवित रह सकते हैं और कितने मर जाएं, तो उससे काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ें खिलाई जाती तो गर्भाशय के अंदर जा कर के सारे, क्योंकि उसमें जो ब्लड में हमारे एक्स्ट्रा ये सब घुला है जहर, तो वो जहर इन सबको मार देता है, सबको ख़त्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो कभी ठहर ही नहीं पाता। अब इसके लिए जहर को क्लीन करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं। कुछ मैं और बता दूं, नमक के बारे में और विस्तार कर दूं, क्योंकि नमक ही सबसे ज़्यादा घातक है। नमक पर ही सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज होता है, सबसे ज़्यादा नमक से ही डिसगाइड किया गया। क्यों एडवर्टाइज होता है, क्यों डिसगाइड किया गया? क्योंकि नमक फ्री फोकट का होता है, समुद्र के पानी से बनता है, और वो समुद्र के पानी का नमक यदि 20 रुपये किलो बेचवाना है तो कुछ ना कुछ नाटक करना पड़ेगा। तो नाटक के तहत ही बिक रहा, बाकी कुछ नहीं। मैं देखो बहुत अच्छा हूँ ना, मैं घेंगा हुआ ना कुछ, लेकिन मैं कितने सालों से मैं मात्र सेंधा नमक खाता हूँ। सेंधा नमक खाने से क्या है कि उसमें आवश्यकता से चीज़ मिल जाती, चूँकि ये प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक में होने के कारण उसमें कोई जहर नहीं होता, जिससे कि कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो इसलिए मैं खूब बढ़िया हूँ। तो एक और समस्या आती है जैसे अलग से नमक लेने की, जैसे कि एक बात और बता, जैसे काला नमक लेते, कभी कभी काले में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे पैरालाइज होने से बचा देते हैं। पैरालिसिक व्यक्ति को अगर जो तुम काले नमक का पानी 1-1 चम्मच पिलाते रहो घंटा भरे में, तो उसके बहुत चांसेस 70 से 75% चांसेज ये होते हैं, जैसे कि तुरंत हुआ तुरंत उसे पिलाना शुरू कर दो तो 70-75% चांसेज होते हैं कि 2-3 दिन में वो बढ़िया चालू हो जाता है और खूब ठीक काम करने लग जाता है। तो ये होता है। तो वो काला नमक खाएं और डाइजेशन में भी बढ़िया होता है। काला नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं या डेले वाला नमक खाएं, सबसे बढ़िया होता है। एक गलती और बता दें जो बहुत भारी है और जिसकी वजह से ही नपुंसकता फैल रही है सबसे ज़्यादा, एक सबसे बड़ा दोष लग चुका है आजकल के लोगों में कि सब्जी में नमक पड़ा है फिर ऊपर से नमक ले रहे। अब इसकी समस्या को मैं बता दूं क्या होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्जी या दाल जो भी बन रही है तो नमक तुरंत डाल देते, तो जब तुरंत नमक डाला जाता है तो वो चूँकि दाल उबलती है तो उबलते उबलते वो नमक भी उबलता है, खूब गर्म होता है, तो उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ गर्मी के कारण ख़त्म हो जाती हैं। चूँकि समुद्र के पानी का है नमक और समुद्र का पानी हमारे लिए अनुकूल है ही नहीं, तो नमक भी हमारे लिए, सच यही है कि नमक हमारे लिए अनुकूल नहीं है। सबसे बढ़िया सेंधा और काला नमक हमारे लिए सच में अनुकूल नहीं है, इसको कभी नहीं लेना चाहिए। सेंधा और काला नमक ही इस्तेमाल करें।
तो जो ये अनुकूल नहीं है, तो उसमें क्या है कि कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो कि आग से जल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें काफ़ी हद तक वो साफ़ है नमक माने स्वच्छ होकर के मिल जाता। लेकिन अब क्या एक नया फैशन ऐसा चल गया कि अलग से नमक ले रहे, चूँकि वह नमक कच्चा है और सीधा सीधा आया हुआ है, तो रिफाइंड भी किया है तो केमिकल है, और उसमें एल्युमिनियम सिलिकॉन है वो भी है, और आर्टिफिशियल जो आयोडीन है वो भी है। तो सारे के सारे जहर जब कच्चे एकदम सीधे शरीर में पहुंचते हैं तो ये सबसे ज़्यादा समस्या बनाते हैं। और ये यदि समस्या बनाएंगे तो फिर आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। इसके लिए क्या है कि एक बार डेनमार्क वगैरह में क्या हुआ, वहाँ की वैसे ही आबादी बहुत कम है, हल्की फुल्की आबादी। उत्तर प्रदेश जितने, तो मतलब ये है कि कोई भी एक भारत का कोई एक प्रदेश ले लो, इतने बड़े बड़े तो देश हैं। तो डेनमार्क वगैरह में क्या है कि वहाँ जनसंख्या की वैसी ही समस्या, तो जब जनसंख्या की समस्या तो वहाँ पर आयोडीन नमक खाना शुरू किया तो जनसंख्या पर और कंट्रोल हो गया, और बालक बच्चे पैदा होने बंद हो गए, जनसंख्या ग्रोथ एकदम रुक गया। तो फिर उसमें वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा, सरकार में हड़कंप मचा, क्योंकि सरकार भी चलाए तो जनसंख्या तो होनी चाहिए, पेड़ पौधों में तो या जानवरों में तो सरकार चलती नहीं है। तो समस्या ये कि वहाँ पर लोगों को बालक बच्चे होने बंद हो गए। तो जब बालक बच्चे बंद हो गए तो वहाँ पर जनसंख्या पर बहुत बड़ा संकट आ गया। तो वहाँ पर सरकार ने एकदम आदेश दिया वैज्ञानिकों की इसका कारण का तुरंत पता लगाइए, तुरंत पता लगाने के बाद और फिर उस कारण का निदान तुरंत ढूंढो, आखिर ये समस्या कहाँ से आई है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी कारण ढूंढा। तो कारण जब बहुत अच्छे रिसर्च किया गया तब पता लगा कि कारण कुछ और नहीं है बल्कि हमारे शरीर में बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा आयोडीन ही है, जो कि वो हमारे जनसंख्या को रोक रहा है। तो फिर वहाँ क्या किया गया, सरकार ने एकदम ये इन कंपनियों को आदेश दिया कि आप आयोडाइड नमक जितना बन गया उसे फेंक दो, जितना नया बनाना है तो बिना आयोडीन नमक बनाइए, आप बिना आयोडीन के नमक बनाओ। तो वहाँ पर बिना आयोडीन के नमक बनाना शुरू किया, फिर उसका ग्रोथ जैसा पुराने जैसा था वो चलने लगा। तो आप इस उदाहरण से आप समझ ही चुके होंगे। अब ये रहे तुम्हारी गलतियाँ, और गलतियाँ कुछ बता दें, चूँकि उन्होंने बताया है कि पंजाब क्षेत्र में, तो पंजाब क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पर खाने पीने का कोई नियम और संयम नहीं। एक बार मैं गाजर खा रहा था तो गाजर को कह रहे थे, एक बूढ़े बाबा मिले तो गाजर को कह रहे थे सादे उत्ते घोड़े खांदे हैं। मतलब सादे उत्ते घोड़े खाने का मतलब हमारे यहाँ ये गाजर घोड़े खाते हैं, आदमी की खाने की चीज़ नहीं। जबकि उन महापुरुष को बताया जाए कि जिस व्यक्ति को एनीमिया की शिकायत, खून की कमी हो, उसे लगातार यदि गाजर खिला दी जाए लगातार, तो फिर उसके खून की पूर्ति होती है, बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति करने में, हजारों बीमारियों में लगभग सभी बीमारियों का इलाज जो गाजर है उसको कहते हैं साढ़े उत्ते घोड़े खांदे हैं। तो ये स्थिति है वहाँ। और दूसरी बात, दही लिया, पता लगा शाम को दही और परोठे खा रहे, जबकि कभी नहीं खाना चाहिए। मूली है, शाम को खाने लग गए, कभी नहीं खाना चाहिए। अचार तो वहाँ स्वाद में जुड़ गया, लेकिन उन्हें यही पता नहीं इसका भी टाइम टेबल है। रात में कभी भी अचार नहीं लेना चाहिए, चाहे भले ही आंवले का क्यों ना हो, अचार नहीं लेना चाहिए। दही, अचार, खट्टी चीज़ रात में नहीं लेना चाहिए, ये शरीर को नुकसान करती, सबसे ज़्यादा ब्रेन को स्लो कर देती हैं, ये बातें हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखें। और मैंने टाइम टेबल के बारे में एक बार मैंने बड़ी तेज़ी से कह दिया था कि जो भी बीमारियां होती उसमें माताएं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती। तो बहुत से लोग नाराज़ हो गए, और कहे भी इसी तरीके से था कि लोग नाराज़ होंगे ही, मुझे खुद पता था। लेकिन मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने इतनी वीडियो डाल रखी हैं, लोगों ने देखी भी खूब है, अच्छे व्यूज आए, लेकिन सुधार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वीडियो देख ली, देखने के बाद राधे राधे। इतने कथाकार हैं
इतने ज्ञान बांट रहे, आजकल ज्ञानी कोई नहीं हो पाया। क्यों? उन्होंने सोचा कि ये सुनने भर के लिए होती है, और सुनाने वाले ने सोचा कि ये हमें सुनाने की ड्यूटी है, और सुनने वाले ने सोचा कि ये हमें वही है, एक ना सुना एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। तो इस हिसाब से ज्ञान तो बट रहा है लेकिन धारण कोई नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब मैंने इसीलिए टाइट होके कहा था कि ज्ञान तो सब चीज़ का दे दिया गया है, फिर भी तुम बीमार हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हें उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है और उस पर कोई जागरूकता नहीं है तुम्हारे अंदर, और ना ही तुम्हारे अंदर कोई इसमें कोई गंभीरता है कि हाँ हमारा शरीर या हमारे परिवार के किसी बच्चे या व्यक्ति का सेहत। तो मतलब कहने का मतलब ये इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कौन चीज़ हमें किस समय लेनी चाहिए, कौन नहीं लेनी चाहिए। अब ये जानवर की तरह नहीं खाना चाहिए कि जो मर्जी आए जिस समय मर्जी आए तो खा गए। जानवर बहुत हद तक ठीक होता है, वो चाहे दिन हो दोपहर हो चाहे कब हो, वो घास खाएगा तो खाएगा, बस घास के अलावा उसके पास कुछ है नहीं विकल्प। मनुष्य के पास तो कई एक विकल्प हैं, दूध ले, दही ले, मक्खन ले, घी ले, क्या चीज़ है किस समय लेनी। लेकिन ये बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, फल है, फ्रूट है, सारी चीज़ें हैं, जब बहुत सी चीज़ें उपलब्ध है तो ये भी ध्यान रखो कि हर एक फल फ्रूट या फिर हर एक भोज्य पदार्थ का एक समय अलग निश्चित होता है। उस समय में खाएंगे आपको डबल फ़ायदा होगा, आउट समय खाएंगे तो आपको डबल नुकसान हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप टाइम टेबल बताए, इतनी बातें हो गई। अब इतना बताने के बाद मैं कुछ और बता दूं कि आगे आपको क्या इलाज करना है। मान लो कि तुम्हारे अंदर ये गलतियां कर गए, अभी तक नहीं जानकारी थी, चलो कान पकड़ लिए, अब नहीं होगी, लेकिन अब जो हो गई उसका क्या इलाज। तो उसके लिए मैं बता दूं, शरीर में किसी भी प्रकार का यदि तुम्हारी जहर पहुंच चुका है, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का यदि जहर आ गया है, तो एक ऐसी औषधि है कि किसी भी प्रकार, चाहे केमिकल का जहर हो चाहे किसी भी का हो जहर, बड़े आसानी से उसे हम निकाल सकते। तो उस जहर को निकालने के लिए उस औषधि को लेना ही पड़ेगा, जिसका नाम है गौमूत्र। गौमूत्र को क्या करना है, 50 ग्राम लेना है और 50 ग्राम पानी में या 100 ग्राम पानी में डाल के आप उसको पिएं पर डे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे शरीर में जो भी जहर, जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं, ये जितने इकट्ठे हो गए हैं वे सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा जहर नाशक है। क्यों जहर नाशक है इसका भी कारण सुनो। इसमें सल्फ़र होता है, सल्फ़र जहर को भी ख़त्म करता है और बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है, वायरस को भी ख़त्म करता है, लेकिन उन्हीं को करता है जिसको ख़त्म करना चाहिए। तो जहर निकालना पड़ेगा सबसे पहले 15-20 दिन, इससे शरीर की शुद्धि हो जाएगी, बड़े आसानी से हो जाएगी 15-20 दिन में। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जिस व्यक्ति को शरीर में अगर जो उसके गांठें वो कोई पथरी वगैरह ना हो, तो वो एक काम करे, जब इतना इलाज हो जाए 15-20 दिन शुद्धि कर लो। और नमक तो उसी दिन चेंज कर लेना है, उसी क्षण चेंज करना है, नमक पहले चेंज करना है, बाद में शुद्धि करना है। नहीं पता लगे जहर भी डाल रहे हो उसको साफ भी कर रहे हो तो मूर्खता के काम हो जाएंगे। सबसे पहले नमक चेंज करो, काला नमक लो, सबसे बढ़िया इलाज में जो लवण भास्कर जो आता है, तो लवण भास्कर में क्या होता है, कई प्रकार के नमक होता है, उसका मिश्रण होता है, वो तुम्हारी शुद्धि करता है, उसमें काला नमक भी होता है। तो उस लवण भास्कर को आप खाते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो भी लवण भास्कर के नमक होते हुए खाएं। तो जैसे कि उसमें मुख्यतः आपके पास उपलब्ध है नमक, वो है जिसको लाहौरी नमक या सेंधा नमक कहते हैं, और एक काला नमक होता है। इन दो को ले लें और फिर अंत में जब कोई विकल्प ना हो तो डेले वाला ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया काला नमक या फिर सेंधा नमक, ये नहीं लें। और इसके बाद शुद्धि करें। शुद्धि करने के बाद जब 15-20 दिन हो जाएं तो आपको क्या करना है, ये दोनों को करना है शुद्धि। 15-20 दिन के बाद फिर क्या करना है कि उसमें आपको उसमें शुद्धि होने के बाद फिर आपको इलाज करना है। इलाज क्या करना है कि अगर जो तुम्हारे पथरी ना हो तो एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लें और उसको प्रतिदिन सुबह सुबह करना है। ये प्रतिदिन उसको
टेबलेट जैसी गोली बनाएं गीली गीली, और गोली बना करके और उसको तुरंत गन्ने के रस में ले लें। एक ये है इलाज जिसको पथरी ना हो। मान लो तुम्हें पथरी है और फिर भी इलाज करना है तो कोई बात नहीं। इसके लिए क्या करना है, आपको फिर एलोवेरा लेना है। उसको किस प्रकार से लेना है ये बहुत विशेष बात है। उसको ऊपर ऊपर छील लेना है, फिर अंदर एकदम ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड जैसा निकलेगा, जमा हुआ लिक्विड जैसा, तो उसको कूट लें। आज ऊपर नीचे चारों तरफ छील के जो हरा रहा है वो क्यों छीलना है, क्योंकि उसको मनुष्य शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसको छील लेना है चारों तरफ से। छीलने के बाद फिर उसको 1 चम्मच चटनी बनानी है और दोनों को लेनी है, दोनों को। तो वो एलोवेरा के 1 चम्मच चटनी आप पर डे खाएंगे। पहले 15 दिन शुद्धि हो जाएगी, नमक तो उसी दिन से चेंज करेंगे, पहले फिर 15 दिन तक शुद्धि करेंगे, गौमूत्र से शुद्ध हो जाएगा, अंदर से जहर सारे निकल जाएंगे। और फिर इसके बाद आप इन उपायों को करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे 2-3 महीने 4 महीने में आपको निश्चित ही आपकी पत्नी खुशखबरी सुना देगी। लेकिन जैसे ही खुशखबरी सुनाए, हमारी दक्षिणा पक्की है, हमें आप दक्षिणा ज़रूर देंगे। और दक्षिणा देने के बाद आपके घर में, तो इसलिए आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। और इसके बाद एक बात और बता दें, अगर जो बहुत संस्कारी संतान चाहिए तो थोड़ा सा क्या है, पूजा पाठ और घी का दिया घर में जलाते रहें, तुलसी वगैरह हो तो उसकी पूजा करते रहें। और यदि माता खुशखबरी आपको दे दे आपकी पत्नी, तो उसको क्या करना चाहिए, पूजा पाठ ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति, घर में माहौल ऐसा बनाए कि वो खुश रहे, प्रसन्न रहे। और बुरी बातों का, जैसे कि अय्याशी की बातों का कोई चिंतन ना हो, अच्छे भगवान के नाम का चिंतन हो, अच्छे कर्मों का चिंतन हो। बुरे माहौल जैसे कि कोई गलत बातें, जैसे कि चोरी उठाईगिरी बदमाशी की ऐसी कहानियाँ वगैरह ना सुनाएं। उसके बाद बड़े आसानी से वो ये सारे काम करने से बहुत आसानी से काम आपका हो जाएगा। तो जसवीर जी, जो आपने कहा था और विस्तार से कहने को कहा था, तो मैंने खूब विस्तार तो कर दिया है भाई। तो 22 मिनट तो हो ही गए वीडियो के, तो विस्तार तो मैंने खूब कर दिया है। तो अब भी कोई यदि डाउट रहता है किसी भी व्यक्ति के पास, तो आप उनसे ये कहते हैं कि हमारे में फिर कमेंट करके नंबर दें, अपना फ़ोन नंबर, जिससे कि मैं उसकी समस्या को, और यदि कोई और समस्या हो तो उसका भी उपाय मैं बताऊं। तो बस इन्हीं के शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद। जसवीर जी से निवेदन है, या आप बता देना या फिर वीडियो शेयर कर देना और आपका काम हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट किसी भी दर्शक को रह जाती है तो आप अपना नंबर दे दें, और नंबर दे करके मैं आप लोगों को उसका जवाब भी दे दूंगा। और चैनल चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आपकी खुशी है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते, नमस्कार, जय हिंद।